हर हर महादेव मित्रों। नाग पंचमी का परम पावन त्योहार हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस दिन नागों की पूजा करके उन्हें गाय का कच्चा दूध पिलाते हैं, उनके जीवन में काल सर्प दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष इत्यादि से छुटकारा मिलता है तथा उनके घर में सुख शांति एवं वैभव आते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा किसने किया था और नाग पंचमी के दिन पूजा करना इतना विशेष फलदायी क्यों है। मित्रों, जब तक्षक सर्प द्वारा डसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र जन्मेजय को इस बात का पता चलता है कि तक्षक मुनि के डसने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई है। इस कारण वो सर्पों से बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ नामक महायज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में दुनिया भर से, पूरे ब्रह्मांड से जितने सर्प रहते हैं, मंत्रों के आवाहन द्वारा वो सब सर्प आते हैं और इस यज्ञ में गिरते जाते हैं। इस तरह संपूर्ण नागवंश खतरे में पड़ जाता है। तब तक्षक सर्प जाकर इंद्र के सिंहासन से चिपक जाता है और इंद्र से विनती करता है कि अब आप ही हमारे वंश की रक्षा करें। तब इंद्र आस्तिक मुनि के पास जाते हैं, क्योंकि आस्तिक मुनि जरत्कार के पुत्र हैं और जरत्कार नागों की बहन है। अतः अपने ननिहाल पक्ष के वंश की रक्षा करने के लिए आस्तिक मुनि स्वयं राजा जन्मेजय के पास जाते हैं। उन्होंने राजा जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए कहा। तब राजा जन्मेजय ने आस्तिक मुनि की बातों को मानते हुए उन्होंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन यज्ञ बंद करा दिया था। जब यज्ञ बंद हो गया तब तक्षक सर्प अत्यंत खुश हुआ। तक्षक वासुकी और प्रधान कंठ जैसे सापों ने यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य नाग पंचमी के दिन हम पर दूध चढ़ाएगा, हम पर हमारी पूजा करेगा, उसे हमारे वंश से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा। उनके काल सर्प दोष इत्यादि दोष को हम हरण करेंगे और स्वयं महादेव उनकी रक्षा करेंगे। और आइए अब हम नाग पंचमी की परम पावन एवं पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। देवर प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए एवं उनके चरणों को प्रणाम करते हुए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत समय पहले एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे और उनका घर बहुत ही सुख शांति एवं समृद्धि पूर्वक चल रहा था। परंतु जब सेठ जी थोड़ा बूढ़े हुए, तब उनके घर का सारा कारोबार उनके बेटे और बहुओं ने संभाल लिया। पर सेठ जी की जो सबसे छोटी बहू थी, वो अत्यंत चरित्रवान, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन जब घर की बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सभी ने डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए गए। जब वहां पर उन्होंने मिट्टी खोदा तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक सर्प है। वह सर्प को देखकर बड़ी बहू तुरंत ही उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। बड़ी बहू भी छोटी बहू की बात मानते हुए कहा, चलो ठीक है, अब मैं इसे नहीं मारूंगी। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। अब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी मैं लौट कर आके तुमसे बात करूंगी, तुम कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां जाकर अपने घर के काम काज में सर्प से जो उसने वादा किया था उससे भूल गई। दूसरे दिन फिर वह उसे याद आया कि वह तो सर्प को वहां रोक कर आई है। दौड़ी दौड़ी उस स्थान पर जाकर देखा तो सर्प वहीं पर बैठा था और सर्प को देखकर उसके मुंह से निकला, अरे सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, अब तो मुझे भैया ही कह चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं अभी तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब सर्प बोला, अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई हुआ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, अरे कोई बात नहीं है भैया, मेरा कोई दुनिया में भाई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे भाई बन जाओ। कुछ दिन व्यतीत होने पर
वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसका तो कोई भाई ही नहीं था, अब अचानक से भाई कहाँ से आ गया। तब वह बोला, अरे मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया और उसने मार्ग में बताया अपनी बहन से कि तुम मुझसे डरो मत, मैं वही सर्प हूँ जिसका तुमने प्राण बचाया था, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो और जहाँ तुम्हें चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने देखा तो उनके घर में धन और ऐश्वर्य के भंडार भरे थे। इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर वह चकित हो गई और उनके घर में वह सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, एक काम करना, तुम अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। परंतु उसे यह बात ध्यान न रही और उसने दूध गर्म किया और गर्म ही दूध अपने भाई को दे दिया। वह गर्म दूध पीकर उसके मुंह में अनेक प्रकार से बड़े बड़े छाले पड़ गए। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। अब सर्प ने कहा कि बहन को यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण आदि देकर उसे उसके घर भेज दिया। अब इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को बहुत ही ईर्ष्या हुई और उसने कहा, अच्छा, तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो और भी ज्यादा धन लाना चाहिए। अब जब सर्प को यह बात पता चली तो उसने अपनी छोटी बहन के लिए घर की जरूरत के सारे सामान ही सोने के लाकर दे दिए। अब यह देखकर बड़ी बहू और भी ईर्ष्यावान हो गई और उसने ईर्ष्यावश कहा, अच्छा, इतना पूरा सामान जब सोने का है तो झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। अब सर्प ने जब यह सुना तो वह सोने की झाड़ू भी लाकर रख दिया। सर्प ने छोटी बहू को साथ ही एक हीरा और मणियों के का एक अद्भुत हार दिया। वह हार इतना सुंदर था कि अंधेरे में भी उसमें प्रकाश होता था। उसकी प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई। जब उस हार की प्रशंसा रानी के कानों में गई तो उस देश की रानी ने अपने राजा से बोला कि मुझे भी सेठ की छोटी बहू का हार चाहिए। यह सुनकर राजा ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि जाओ और उस सेठ की सबसे छोटी बहू का हार लेकर आओ। अब राजा के जब सैनिक उस सेठ के पास आए तो राजा के भय के कारण सेठ ने अपने छोटी बहू का हार लिया और उसे राजा को दे दिया। अब महारानी जी हार जब पहनती तो बहुत ही खुश हुई। इधर छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने भाई को याद किया। जब उसका भाई आया तब छोटी बहू ने कहा, हे भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, आप कुछ ऐसा काम करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए तो वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे वापस कर दे तब वह हीरो और मणियों जैसा हो जाए। अब सर्प ने भी वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर बड़ी रानी के चीख पड़ी और वह रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ लेकर आओ। अब सेठ जी भी डर गए कि न जाने राजा क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, अब मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, आप मेरे धृष्टता को क्षमा कीजिए, परंतु यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, परंतु दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अच्छा, मेरे सामने तुम यह हार अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को भी उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित बड़ी राशि के साथ घर लौट आई।
उसके धन को देखकर अब बड़ी बहू बहुत ही ईर्ष्यावश हो गई और उसने अपने छोटी बहू के पति को बुलाकर कहा कि तुझको क्या पता है कि इसे कौन इतना सारा धन देता है। मुझे तो लगता है कि इसकी चाल चलन सही नहीं है। इस प्रकार उसने अपने छोटी देवरानी के पति के कान भरे। अब वह पति अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, तुझे इतना सारा धन कौन दे रहा है। तब वह तुरंत ही अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर तुम संदेह करोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना